Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle free. This is the all in one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम kubi.com। मैं हूं आपके इंग्लिश ग्रामर ट्यूटर। और इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स की मैं अपने और भी वीडियोस बना चुकी हूँ। मेरे प्रीवियस टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है एडजेक्टिव्स में। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इन्हें इन्हें कहाँ पर हमें अप्लाई करना है। जैसे कि सम, एनी, एवरी, ईच, लिटिल, या फिर यहाँ पे क्या है, फ्यू। ठीक है, इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो हमें कई बार समझ में नहीं आ रहे होते कि हमें किस तरह से लगाने, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल, आई विल बाय सम मैंगोज, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज, हैव यू बॉट एनी मैंगोज। यहाँ पे सम और एनी का यूज किस तरह से हो रहा है? आई विल बाय पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है? सम का यूज करना है। आई विल नॉट बाय नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसे में हमको एनी का यूज करना है। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, कोई क्वेश्चन मार्क लगाया या कह लो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे में भी हमको एनी का यूज करना है। ठीक है, मीनिंग सेम है सबका, पर जो वर्ड है हमें ग्रामेटिकली करेक्ट लगना चाहिए, इस वजह से हमको सम पॉजिटिव में और नेगेटिव सेंटेंस में एनी और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज होगा। और कैसे नाउन्स के लिए होगा, वो कैसे भी नाउन्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंगोज हैं तो काउंटेबल है। और कोई ऐसी चीज होती, पीपल हो गया, या फिर मिल्क है, ऑयल है, गोल्ड है, ऑनेस्टी, इन वर्ड्स में भी हम सम और एनी का यूज इसी तरह से करेंगे। ठीक है, हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सम और एनी का यूज होगा। नेक्स्ट, 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच। और यहाँ पे क्या है? एवरी सीट वॉज टेकन। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? ईच का और एवरी का। ईच और एवरी का यूज कहाँ होता है? ईच का यूज वहां होता है जहां पर जो स्कोप है, जो एरिया है, वो बहुत लिमिटेड है या छोटा है, ग्रुप है वो छोटा है, या हम कह सकते हैं कि कुछ नंबर्स हमें डिफाइन किए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, कोई नंबर्स हैं। जैसे इस एग्जांपल में 5 बॉयज, तो हमें पता है 5 है। यहाँ पे क्या है? एवरी सीट वॉज टेकन, कुछ नहीं पता कितना बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा, हम ये मान के चलेंगे ग्रुप बहुत बड़ा है, या जो स्कोप है अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ऐसे में हम एवरी का यूज करेंगे। एवरी जो वर्ड है वो ईच से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ईच का यूज हमें करना होता है बहुत लिमिटेड स्पेस के लिए। 5 बॉयज है, हमें पता है बहुत लिमिटेड है, तो यहाँ पे हमने ईच का यूज किया है। आप कह लो कि एक या एक से ज्यादा जितनी भी चीजें हो, उनके लिए ईच का यूज होता है। और एवरी का यूज मिनिमम 2 तो हो, और 2 से बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, हमें ये मान के चलना है कि इनडेफिनेट है ये नंबर, तो ऐसे में एवरी का यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? ही शॉट लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। उसने उसके नेफ्यू के लिए बहुत कम कंसर्न दिखाया, बहुत कम चिंता दिखाई। अब यहाँ पे क्या है? जैसे लिटिल है ऐसे ही फ्यू है। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ऐसे ही फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। यहाँ लिख लेते हैं हम लिटिल और द लिटिल। ऐसे यहाँ पर फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इन तीन का यूज कहाँ होगा? कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले एग्जाम्पल ही बता देती हूँ। ही शॉट लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। कंसर्न क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो पर्सन है ये क्या है? नंबर, ये न्यूमेरिकल नाउन है। न्यूमेरिकल्स में मीन्स नंबर है, हम इसे काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है। और ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए हमें, अनकाउंटेबल के लिए हमने लिटिल का यूज किया हुआ है, और काउंटेबल्स के लिए हमने फ्यू का यूज किया हुआ है। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल कहाँ लगता है? लिटिल होता है जैसे कि बहुत कम, कोई भी क्वांटिटी ले लो, जैसे कंसर्न है तो ऐसे क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते, समझ लो कि बहुत कम, लिटिल।
अगर और ए लिटिल मतलब थोड़ा सा ज्यादा, और द लिटिल का मतलब ये होता है कि पूरा ही पर फिर भी कम ही है, जो भी है, जिस जो भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वैसे तो कम है, पर जितना भी है वो पूरा का पूरा हमने दिया है सामने वाले को, या सामने वाले के लिए जो भी आगे सेंटेंस का यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने नेफ्यू के लिए लिटिल कंसर्न मतलब कम चिंता दिखाई, मतलब जितनी वो दिखा सकता है, उसका नेफ्यू है वो, तो उसको बहुत चिंता होनी चाहिए पर उसने कम दिखाई। तो ये क्या अंडरस्टूड है कि बहुत ज्यादा चिंता हो सकती पर बहुत कम दिखाई। अगर ऐसे बोलते हैं कि ही शोड अ लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, कि हाँ कुछ चिंता दिखाई है, अपने नेफ्यू के लिए कुछ चिंता दिखाई है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है पर हाँ कुछ हद तक कुछ चिंता दिखाई है, थोड़ा सा ज्यादा मान के चलते हैं। he showed the little concern for his nephew। द लिटिल के लिए मुझे लगता है ये एग्जाम्पल सुटेबल नहीं है, मैं आपको अलग एग्जाम्पल से बताती हूँ। he gave the little knowledge he had, he gave the little knowledge he had, उसने अपनी सारी नॉलेज शेयर कर दी जितनी उसके पास थी। इसका मतलब द का यूज कहाँ पे हुआ है कि वैसे तो उसको नॉलेज कम थी पर जितनी भी थी उसने सारी नॉलेज शेयर कर दी। ठीक है, तो हमें ये नहीं समझना कि नॉलेज बहुत सारी थी, नॉलेज तो कम ही है पर जितनी भी है वो सारी शेयर कर दी। तो तीनों में फर्क है, बिना ए और द का जो यूज हो रहा है लिटिल का, और ए के साथ हो रहा है द के साथ हो रहा है। लिटिल मीन्स बहुत कम, ए थोड़ा सा ज्यादा, और द लगाते हैं तो पूरा, वैसे तो कम ही है पर जितना भी है वो पूरा। ठीक है, इसी तरह से फ्यू का यूज होता है। फ्यू पर्सन्स, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, बहुत कम लोग सीक्रेट रख पाते हैं। ए फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट मीन्स कि कुछ लोग हैं जो सीक्रेट रख लेते हैं, बहुत कम नहीं है, कुछ हैं जो रख ही लेते हैं। ठीक है, द फ्यू पर्सन मीन्स जितने भी हैं, कम ही लोग हैं पर जितने भी लोग हैं वो सारे कोई भी आप ग्रुप मान के चल लो, कोई सिचुएशन मान लो कि उसमें बहुत सारे लोग हैं बट उसमें बहुत कम लोग हैं, पर जितने भी हैं वो सारे सीक्रेट रख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट समझा दिया, बाकी आपको अपनी प्रैक्टिस से समझ में आएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच।